आई मोहम्मद सलीम। तो पहली वीडियो में हमने विटामिन कुछ पढ़ी थी, जैसे विटामिन B1, B2, B3, ठीक है ना। अब हम जो है एक और विटामिन पढ़ेंगे, वाटर सॉल्युबल ही है ये, इसका नाम है बायोटिन, ठीक है ना। बायोटिन ये भी एक विटामिन है। तो बायोटिन इज़ अ कोएंजाइम इन कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस इन विच इट सर्व एज अ मोबाइल कार्बोक्सिल ग्रुप कैरियर, ठीक है ना। बायोटिन एक कोएंजाइम का काम करती है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस में, जिसमें ये एक कैरियर का काम करती है, मोबाइल कैरियर का काम करती है, मतलब कार्बोक्सिल ग्रुप को उठाने में, ठीक है ना। बायोटिन कोवैलेंटली बॉन्ड टू द एंजाइम बाय एन अमाइड लिंकेज बिटवीन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ इट्स वैलेरेट साइड चेन and an epsilon amino group of the enzyme lysine residue to form a biocytin, alternatively called बायोटिन लाइजीन रेजिड्यूज, ठीक है ना। इसका स्ट्रक्चर अगर हम देखेंगे, ये इसके साथ वैलेरेट साइड चेन है, जिसमें ये साइड में कार्बोक्सिल ग्रुप है, और ये दूसरी जो है रिंग वाली जो स्ट्रक्चर्स हैं दो, ठीक है। तो ये हमने देख लिया था कि ये एंजाइम के साथ कोवैलेंटली अटैच होती है अपने अमाइड लिंकेज के थ्रू, जो कि इसके वैलेरेट साइड के ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है इसके साथ अटैच होता है, और जो एंजाइम लाइसिन रेजिड्यू है उसके अल्फ़ा अमाइनो ग्रुप के साथ अटैच होता है, और इससे बायोसिटिन बनती है। अच्छा, most biotin dependent carboxylation use bicarbonate as the carboxylating agent and the transfer of carboxyl group to a substrate कार्बेनियन, ठीक है ना। ज़्यादातर जो ऐसे वाली कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन जो कि बायोटिन जिनमें इन्वॉल्व होती है, ठीक है ना, वो जो है बाइकार्बोनेट को यूज़ करते हैं एज अ कार्बोक्सिलेटिंग एजेंट एंड ट्रांसफ़र द कार्बोक्सिल ग्रुप टू अ सबस्ट्रेट कार्बेनियन, ठीक है ना। एग्जाम्पल्स ऑफ मोस्ट इंपॉर्टेंट बायोटिन डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशंस आर गिवन। ये कुछ नीचे रिएक्शंस हैं जो कि बायोटिन डिपेंडेंट कार्बोक्सिलेशन रिएक्शंस हैं, ठीक है। ये वाले एक रिएक्शन है ATP और ये CO3 नेगेटिव, ठीक है ना, जिसको बाइकार्बोनेट बोलते हैं, प्लस पायरुवेट, ठीक है ना। ये मिलके ऑक्सैलो एसीटेट बनाएंगे, प्लस ATP और एंजाइम जो है पायरुवेट कार्बोक्सिलेज यूज़ होगा। फिर एक और रिएक्शन है, हाँ, इनको कार्बोक्सिलेशन, क्योंकि ये देखो बाइकार्बोनेट में ये है ना कार्बन डाइऑक्साइड, ये भी ऐड होगी इधर, ठीक है ना। तो इसलिए मतलब कि कार्बन ऑक्सीजन इन्वॉल्व है कार्बोक्सिलेशन रिएक्शन। फिर एक और है ATP और बाइकार्बोनेट आयन प्लस एसिटाइल को जब ये मिलते हैं तीनों तो बनता है मेलोनिल को ATP प्लस ADP एंजाइम जो है एसिटाइल को कार्बोक्सिलेज यूज़ होता है। ये भी एक बायोटिन डिपेंडेंट रिएक्शन है, ठीक है ना। फिर एक और है जिसमें ATP बाइकार्बोनेट और प्रोपियानिल को तीनों मिलते हैं और बनाते हैं मिथाइल मेलोनिल को और ADP, ठीक है ना। अच्छा, बायोटिन डेफिशिएंसी डज नॉट अकर नेचुरली बिकॉज द विटामिन इज़ वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड इन फूड। ज़्यादातर इसकी कमी नहीं होती है क्योंकि तकरीबन हर फूड में ये पाई जाती है बायोटिन। रॉ एग वाइट कंटेन्स अ ग्लाइकोप्रोटीन एविडिन विच टाइटली बाइंड्स बायोटिन एंड प्रिवेंट्स इट्स अब्जॉर्प्शन फ्रॉम द इंटेस्टाइन, ठीक है ना। जो रॉ एग होता है, रॉ एग वाइट, जो वाइट वाला पोर्शन होता है कच्चे अंडे का, ठीक है ना, उसमें एक ग्लाइकोप्रोटीन होता है जिसका नाम है एविडिन। ये एविडिन जो है टाइटली बाइंड कर लेती है किसको, बायोटिन विटामिन को, और जो है इसकी अब्जॉर्प्शन इंटेस्टाइन में रोक लेती है, ठीक है ना। द एविडिन होमोलॉग जिसका नाम है स्ट्रेप्टावाइडिन विच इज़ सेक्रेटेड बाय द स्ट्रेप्टोमाइसिस एविडिनाई also has high affinity for biotin। वो जो ग्लाइकोप्रोटीन थी एविडिन, ठीक है ना, उसी का एक होमोलॉग है जिसका नाम है स्ट्रेप्टावाइडिन। तो ये जो है एक फंगस वो रिलीज़ करता है स्ट्रेप्टोमाइसिस एविडिनाई, और इसकी भी जो है बायोटिन के लिए बहुत वैसी ही अट्रैक्शन लव है, ठीक है ना। आप पढ़ेंगे पेंटोथेनिक एसिड के बारे में, जिसको शॉर्ट में विटामिन B5 भी बोलते हैं, पेंटोथेनिक एसिड विटामिन B5, ठीक है ना। पेंटोथेनिक एसिड इज़ अ कंपोनेंट ऑफ कोएंजाइम A विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्रांसफर ऑफ असाइल ग्रुप्स, ठीक है। कोएंजाइम A का ही पार्ट है ये, कंपोनेंट है पेंटोथेनिक एसिड, और जो कि रिस्पॉन्सिबल है जब असाइल ग्रुप की ट्रांसफ़र होती है, ठीक है ना। अच्छा, coenzyme A contains a thiol group that carries acyl compounds as activated thiol esters, ठीक है ना।
कोएंजाइम ए में एक थायोल ग्रुप होता है जिसमें असाइल कंपाउंड्स होता है एज एक्टिवेटेड थायोल एस्टर्स, ठीक है ना। पेंटोथेनिक एसिड इज आल्सो अ कंस्टिट्यूएंट ऑफ असाइल कैरियर प्रोटीन ACP। जो असाइल कैरियर प्रोटीन होती है ACP, उसका भी एक कंपोनेंट है, एक पार्ट है पेंटोथेनिक एसिड, ठीक है ना। कोएंजाइम ए परफॉर्म्स 2 मेन फंक्शन। कोएंजाइम के 2 इंपॉर्टेंट फंक्शंस होते हैं, वो क्या क्या हैं। नंबर 1, कोएंजाइम ए का फंक्शन ये है कि एक्टिवेशन ऑफ असाइल ग्रुप्स फॉर ट्रांसफर बाय न्यूक्लियोफिलिक अटैक, ठीक है ना। नंबर 1 ये है कि असाइल ग्रुप की एक्टिवेशन करना ताकि न्यूक्लियोफिलिक अटैक से ये ट्रांसफ़र हो पाए असाइल ग्रुप, नंबर 1। दूसरा काम फंक्शन है कोएंजाइम ए का ये कि एक्टिवेशन ऑफ अल्फ़ा हाइड्रोजन ऑफ द असाइल ग्रुप। असाइल ग्रुप में जो अल्फ़ा हाइड्रोजन है उसकी एक्टिवेशन करे, ठीक है ना। ये आप स्ट्रक्चर देख सकते हो। एडिनोसिन 3 फास्फेट, ये पेंटोज शुगर है, ये आ गया आपका एडिनिन, एडिनोसिन 3 फास्फेट, ठीक है ना। 3 फास्फेट इसलिए क्योंकि ये देखो शुगर के कार्बन आइटम 3 पे ये फास्फेट लगा हुआ है, ठीक है। यहाँ से अगर काउंट करें 1 2 3, ये 3 पे फास्फेट है, इसलिए एडिनोसिन 3 फास्फेट। फिर ऊपर जो है ये इसके साथ पायरोफास्फेट मतलब 2 फास्फेट अटैच हैं। देन नेक्स्ट रिंग जो है आगे ये वाला पेंटोथेनिक एसिड, ये वाले कंपाउंड, ठीक है ना, जिसमें कार्बन आइटम आगे तकरीबन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नहीं 8, ठीक है ना। 8 कार्बन आइटम है आगे, और 2 जो हैं ये कार्बोक्सिल ग्रुप CO लगे हुए हैं, ठीक है ना। इसी का पार्ट है बीटा एलेनाइन भी, और साथ में बीटा मरकैप्टो इथाइल अमाइन भी अटैच है, ठीक है ना। ये पूरा स्ट्रक्चर जो है कोएंजाइम ए का, तो मतलब कोएंजाइम ए में देखो एडिनोसिन 3 फास्फेट भी है, पायरोफास्फेट भी है, पेंटोथेनिक एसिड जिसको विटामिन B5 बोलते हैं वो भी आ गई कोएंजाइम ए में, फिर बीटा एलेनाइन भी आ गया, बीटा मरकैप्टो इथाइल अमाइन भी आ गया। तो ये सारे पार्ट जो हैं किसके, कोएंजाइम ए के। ये पूरा स्ट्रक्चर इतना लंबा जो है कोएंजाइम ए का है, ठीक है ना। अब एक और देख लेते हैं जिसको फोलिक एसिड बोलते हैं, ठीक है ना। ये भी एक विटामिन है फोलिक एसिड। फोलिक एसिड इज़ कंपोज्ड ऑफ अ टेरिन रिंग अटैच्ड टू पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, PABA शार्ट में, जिसको पाबा भी बोलते हैं, मीन्स पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड, ठीक है ना। तो एंड कंजुगेटेड विद 1 or more ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज, ठीक है। ये टेरिन रिंग मतलब कि फोलिक एसिड में टेरिन रिंग होती है जो कि जुड़ी होती है किससे, पाबा से। पाबा मीन्स पैरा अमाइनो बेंजोइक एसिड से, और कंजुगेशन भी हुई होती है किससे, ग्लूटामिक एसिड रेजिड्यूज से, ठीक है ना। वो भी मतलब के जुड़े होते हैं। अच्छा, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ फोलिक एसिड कौन सी होगी, टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, THF टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड क्या है, ये फोलिक एसिड की एक्टिव फॉर्म है THF टेट्रा हाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है। जैसे हमने पहले पढ़ा था कि विटामिन B1 की एक्टिव फॉर्म आ गई ये TPP, ठीक है ना। इसी तरह हमने पढ़ा था कि नियासिन की एक्टिव फॉर्म आ गई विटामिन B3 की ये NAD, ठीक है ना। इसी तरीके से हम देखें फोलिक एसिड की जो एक्टिव फॉर्म आ गई वो आ गई THF टेट्राहाइड्रोफोलिक एसिड, ठीक है ना। द NADPH डिपेंडेंट enzyme dihydrofolate reductase catalyzes the reduction of the 5, 6, 7 and 8 position of the tyrosine ring to produce the coenzyme tetrahydrofolate, जिसको FH4 भी बोलते हैं, ठीक है ना। क्या बोला मैंने कि जो NADPH डिपेंडेंट इंजाइम होता है डाईहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज, तो ये मतलब कि कैटालिसिस का काम करता है, रिडक्शन को कैटालाइज करता है। किसकी रिडक्शन की, जब टायरिन रिंग के मतलब कि पोजीशन नंबर 5, 6, 7, 8 पे रिडक्शन को कैटालाइज करता है, ठीक है ना। रेट ऑफ द रिडक्शन को तेज़ कर देता है, क्यों, टू प्रोड्यूस कोएंजाइम टेट्राहाइड्रोफोलेट, ताकि एक इंजाइम को प्रोड्यूस करा जाए, कोएंजाइम को प्रोड्यूस करे जिसको FH4 मतलब टेट्राहाइड्रोफोलेट बोलते हैं वो, ठीक है ना। फोलिक एसिड या जिसको फोलेट भी बोलते हैं प्लेज अ की रोल इन द ट्रांसफर ऑफ 1 कार्बन यूनिट्स फॉर ऑल ऑक्सीडेशन लेवल्स of carbon except that of carbon dioxide and is essential for the biosynthesis of certain amino acid purines and thymidylate, ठीक है ना। The 1 carbon transfer reaction of FH4 involves the formation of covalent bond between
N5 or N10 are both of FH4 and a 1 carbon unit. अच्छा, a primary result of folic acid deficiency is megaloblastic anemia caused by the diminished synthesis of purines and thymidine leading to inability of the cells to make DNA and to divide. ठीक है ना। प्राइमरी अगर फोलिक एसिड की डेफिशिएंसी देखो तो उससे मेगालोब्लास्टिक अनीमिया होता है। ठीक है ना। ये क्यों होता है? क्योंकि डिमिनिश्ड सिंथेसिस हो जाती है किसकी? प्यूरिन्स की और थाइमिडीन की। मीन्स प्यूरिन्स और थाइमिडीन की प्रोडक्शन कम हो जाती है और उससे क्या होगा कि सेल्स में ये एबिलिटी नहीं रहेगी कि वो डीएनए को बना सके और डिवाइड कर सके। ठीक है। तो ये सारा जो है ये मेगालोब्लास्टिक एनीमिया में कवर हो जाता है। ठीक है।